हे गाइस, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके चल रही होगी। इन दिस लेक्चर हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अपडेट्स के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, खास करके आपके एग्ज़ाम डेट शीट के ऊपर कि सेकेंड लेवल का जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो कब आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये एग्ज़ाम डेट जो है वो मार्च से बदल के अप्रैल में जाने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, बहुत सारे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। फाइनली मैं ये बता दूं कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम का डेट शीट है और उसका एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड उसका आ चुका है गाइज, और अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए और उसे डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है, किस जगह पे है, कि कौन से शिफ्ट में है, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो एडमिट कार्ड कल रात को लगभग 1:40-45 पर रिलीज़ हुआ था, जो मैंने सबसे पहले सबसे फास्ट कवर किया। चाहे वो रात हो दिन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आपके पास सबसे पहले सबसे फास्ट पहुंचेगा, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो या 12 बज रहे हो या 1 बज रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया है कि सर जो मेरा एग्जामिनेशन डेट है और जो मेरा पेपर है जो 57 पेपर में नहीं है, इसके अलावा जो पेपर है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है ना, जियोग्राफी हो गया, अकाउंट हो गया, और भी बहुत सारे, साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका फिलॉसफी हो गया। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन डेट शीट जो है वो आपके 57 सब्जेक्ट जो 21 से लेकर 24 तक एग्जाम होगा उसमें नहीं है। तो आखिरकार कब होने वाला है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस दिन को होगा, होगा भी कि नहीं होगा, मार्च में होगा या अप्रैल में जाएगा, तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है और इसके ऊपर बहुत सारे ऑथेंटिक अपडेट लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो गाइस सबसे पहली बात ये है कि जिनका भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है तो आप थोड़े से रिलैक्स मूड में रहो। एग्जामिनेशन 3 फेज में होंगे। पहली बात यह है कि 10 तारीख तक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, सारे के सारे पेपर, वो डेट चेंज अभी नहीं होने वाला है अभी तक के मुताबिक। और जो बच्चे कहते हैं ना कि सबसे पहले किसी ने नहीं बताया कि भैया एग्ज़ाम मर्ज होगा या नहीं होगा, सभी लोग ढिंडोरा पीट के बोल रहे थे कि एग्ज़ाम मर्ज हो जाएगा और फाइनली एग्ज़ाम मर्ज नहीं हुआ। मैं पहला शख्स हूँ जिसने कहा था कि एग्ज़ाम आपका मर्ज नहीं हुआ, नहीं होगा, ठीक है ना। और नहीं विश्वास से तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आपके नोटिफिकेशन आने से पहले का, जा करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन 100% एकदम श्योर जाता है, ठीक है ना। तो इस पर कोई डाउट है नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देने का काम मेरा है, पढ़ाने का काम मेरा है, जो मैं कर रहा हूँ। तो गाइस अब आ जाओ थोड़ा सा एग्जाम डेट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 24 से लेकर के 21 से लेकर 24 तक का डेट फिक्स है। 24 से लेकर के 28 तक के डेट में कुछ मतभेद चल रहे हैं, ठीक है ना। और मैं बार बार कहा हूं कि अंदरूनी रूप से जो ही मतभेद चलते हैं वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सबसे पहले होता है। अभी बातचीत चल रहा है कि ये जो 24 से लेकर 28 तक है, यानी कि 25, 26, 27, 28, ये 4 दिन का जो टाइम है, इस डेट में कौन सा सब्जेक्ट डाला जाए, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। किसी और एग्ज़ाम डेट से तो क्लासेस नहीं कर रही है, एग्ज़ाम अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इन तमाम चीज़ों को भैया ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मुंह उठाया और कर दिया, जैसे कोविड में हो रहा था कि किसी दिन एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवाने की बात कर, किसी दिन ऑफिशियल नोटिस आ जाता था कि इस दिन एग्ज़ाम होगा और उसके 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ करने की बात आती थी, तो पता चलता था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि अब आ जाओ। तो 2 डेट इसमें से देखा जा रहा है। पहला डेट है आपका 26 फैब, ठीक है ना, और दूसरा है 27 फैब। 25 और 28 फैब का इन लोगों ने कुछ पता नहीं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आया है, लेकिन इस दिन एग्ज़ाम होने की संभावना कम है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि देखो आयोग ने जो कहा है कि 21 से लेकर के 10 मार्च के बीच में एग्ज़ाम लेंगे, तो एग्जामिनेशन डेट कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। आपका 25, 26, 27, 28 भी हो सकता है, 1 से लेकर के 10 के बीच में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप कहोगे कि कोई एक डेट तो होगा, कोई प्रेडिक्शन तो होगा। तो देखो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से कुछ एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपका अभी फैब में होगा। ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से सब्जेक्ट का होगा, लेकिन कुछ एक जो सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन फैब में होगा। जो पहले एग्जामिनेशन हो रहे थे उसका एग्जामिनेशन हो सकता है फैब में हो जाए। जैसे कि ज्योग्राफी का अभी
ऐसा चल रहा है कि फेब में हो जाएगा, लेकिन हमेशा से ज्योग्राफी का लास्ट में लिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं बस यही कहूँगा कि मार्च में आपका 10 मार्च से पहले सारा एग्ज़ाम निपट ही जाने वाला है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। बस एक छोटा सा अपडेट आएगा, उसे क्लिक करो, 2x 1x के स्पीड में उसे देख लो एंड आगे बढ़ जाओ और फोकस करो आप अपने स्टडी पे। खास करके पेपर सेकेंड पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करो। अगर मेनली आपको जीआरएफ क्रैक करना है तो सेकेंड पेपर ही आपको बचा सकता है। फर्स्ट पेपर क्या है? फर्स्ट पेपर है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज़ वो सुनिश्चित कर देगा, जो हम अभी करवा रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस का हम लोगों ने बीरा उठाया है, और 35 क्वेश्चंस मीन्स समझ रहे हो ना, 70 नंबर गाइस, 70 नंबर आपके आ सकते हैं पेपर 1 से। और पेपर 2 से अगर आप 120 के आसपास भी जाते हो, 130 जाते हो, तो 200 नंबर हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका जीआरएफ निकल जाएगा। कोई मैटर नहीं करता कि परसेंटाइल में रिजल्ट आ रहा है या परसेंटेज में आ रहा है, 200 के आसपास जाओ, आपके रिजल्ट आ जाएंगे, और वो एकदम सुरक्षित नंबर है, 200 सुरक्षित नंबर है। और ये जीआरएफ के लिए अगर आप 150 से लेकर के 200 के बीच में हो तो फिर समझो कि आप नीट वगैरह में हो जाएगा नीट वगैरह में, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा संशय है। लेकिन 160 प्लस आते हो तो नेट आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये एग्जाम डेट शीट का वाला नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि देखो मार्च में एग्जाम नहीं होगा, 10 मार्च से पहले एग्जाम नहीं ले पाएगी आयोग, वो 15 मार्च, 20 मार्च और अप्रैल में जाएगा। तो इन सब बातों पे ध्यान मत देना। अभी ऑफिशियली तौर पे जो अंदरूनी बात है वो ये निकल के आई है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 10 मार्च के आसपास में ही हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि उनको रिजल्ट भी पहले दे देना है। रिजल्ट भी आपका देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट शीट वगैरह आपका फर्स्ट का आ ही गया है, और जो शेड्यूल उन्होंने कहा था सेम शेड्यूल उन्होंने पकड़ा है, समझ रहे हो ना। बढ़ोतरी करना होता तो वो कर दिए रहते, और पहले ही राउंड में उन्होंने 57 सब्जेक्ट को धर लिया, समझ रहे हो ना। 87 सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम ही ले रहे हैं, और ऊपर से इतने उन्होंने धर ही लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो गाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो देखो ज़्यादा समय नहीं है, और 10 मार्च से पहले पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप कहोगे ना कि सर हाँ ठीक है, कि कब तक आएगा ये पब्लिक नोटिस, तो इंतज़ार करो, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करो, अगले दिन आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, और आ जाता है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि देखो पब्लिक नोटिस जो है वो बन चुका है, उसको अभी पब्लिश नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया जा रहा है, वो इंटरनल मैटर है, उसके बारे में ना मैं जानता हूँ ना कोई आपको बता पाएगा, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा हिंट ये है कि उसमें कुछ और बदलाव किए जाने हैं, डेट्स वाई उसको अभी पब्लिश नहीं किया जा रहा है। लेकिन बहुत ऐसे चांसेस है कि वो आपका पब्लिक नोटिस जो है वो आज कल 2 दिन 3 दिन में पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन फाइनल डेट मानो तो 21 तक आपके ऑफिशियल डेट शीट आ जाएंगे, और उससे पहले भी आ जाएंगे, किसी भी समय भी आ सकता है। हो सकता है मैं वीडियो अभी डालूँ, कुछ देर के बाद आ जाए, और मैं कहूँ कि है गाइस देखो आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और शाम को 4 बजे से हमारी क्लासेस चल रही है पेपर 1 का, उसको आइए देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है वहाँ पे, और वो लेक्चर आपको बहुत अच्छा खासा वेटेज देगी और बहुत अच्छा खासा नंबर दिलाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग भी देखो, हर जगह पे क्रिटिसिज्म होती है, ठीक है ना, हर व्यक्ति की होती है। तो मेरे लिए भी कोई आप लोग बुरे शब्द या अच्छे शब्द कहते हो, तो अच्छे शब्द जो कहते हैं उनसे मुझे अच्छा लगता है, और जो बुरे शब्द कहते हैं वो मैं शब्द ही नहीं लेता। एक्चुअली में आपने मेरे को गाली दिया, मैंने उस गाली को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है ना। तो आपका जुबान खराब हो रहा है, आपको जो लिखना है लिखो भैया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। और जो अच्छे कहते हैं तो वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ, जो बुरे कहते हैं उनको मैं छूता ही नहीं, देखता ही नहीं, और एक्चुअली में मुझे दिखाई ही नहीं देता, वो मैं देख ही नहीं पाता कि हाँ ये क्या लिख रहा बंदा। बट उनको भी मैं यही कहूँगा कि देखो एटलीस्ट आपका गोल ये होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्रैक करो। वो एक कहावत है ना भैया, IAS वाईएस बनो, ये नेतागिरी में क्या पढ़े हो, तो वही है, एग्ज़ाम क्रैक करो, JRF वगैरह निकालो भैया, जाओ बड़े से यूनिवर्सिटी में बैठो, JRF क्रैक करो, नेट क्वालिफाई करो, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना, कि आप मेरे को 2 शब्द बोल दिए मैं उससे बुरा मान जाऊँगा ना, बिल्कुल भी नहीं। आज देखो तो जो आज बड़ी बड़ी संस्थानें बनी हैं उनको नहीं पड़ती क्या गालियाँ? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को लोग कुछ भला बुरा नहीं कहते हैं क्या? सबको कहते हैं। अब इन सब सारी चीज़ों को मैं लेकर के और सबको जस्टिफाई देने लगा कि हाँ भैया तुम ये से बेकार है, तो आई डोंट केयर। तो बस मैं यही कहूँगा गाइस, बात चाहे कुछ भी हो, एक जो मेन टारगेट, मेन फोकस होना चाहिए वो आपका रिजल्ट होना चाहिए, वो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। और 5 से 10 मिनट अगर आप किसी को समय दे रहे हो तो वो आपकी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सोचो कि आपने
दिन भर में आप देखोगे ना, उसका एक निचोड़ मैं दे देता हूँ 5 से 10 मिनट में। तो अब कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको मन करे तो आप देख सकते हो, किसी की भी देखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपका समय है। तो बस गाइस, अभी कोई अपडेट नहीं आने वाला, और आज तो आने की चांसेस बहुत कम है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।